हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। शुरू करें। एटॉमिक स्ट्रक्चर ना। बोलो ना रे। काय मसवाइल है। घरे जाई खाते। मारेंगे तो हम मारेंगे। अच्छा, कितना लोग हम इधर घूमे हुए हैं, कितना लोग घर जाना चाहता है? अरे छोटा चोर सब एकदम भागने के जुगाड़ में है ना। कल चला, रुक जाओ, शाम में यूट्यूब वॉल्यूम 2 भी आ जाएगा तो लेते जाना। वैसे तो अगला सप्ताह का तो खुराक है ये ना है। तुम लोग के लिए अगला सप्ताह, अभी तो तीसरे सप्ताह नहीं है यूट्यूब का। चौथा सप्ताह का बुक ले ले है ना। अच्छा, देखते हैं, पढ़ाते पढ़ाते मूड बनेगा था। तुम लोग का मन है छुट्टी का, यही ना। आज यही बात पे सुबह वाला बैच में डांटे हैं भरमा। हाँ, परसों पढ़ा के छुट्टी। नहीं मानेगा, देखने रही है नीचे वाला रे। हेलो, आ जाओ इधर। शुरू करें। जब भी हम सोचते हैं कि फलना डेट में छुट्टी होगा, उससे एक दिन पहले छुट्टी हो जाता है। KLMNOPQ, कक्षा को इसी से दर्शाते हैं। कक्षा को दर्शाते हैं KLMNOPQ से। किससे दर्शाते हैं? पहली कक्षा के, दूसरी कक्षा MNOPQ। हाँ, यहां तक हो गया था ना। अब यहां से उपकक्षा बताना था, यही ना। उपकक्षा है, जैसे कक्षा है KLMNOPQ, उपकक्षा कौन है? SPDF। देखो, उपकक्षा की अगर हम बात करें तो उपकक्षा है S। इसमें महत्तम इलेक्ट्रॉन का कोई फॉर्मूला नहीं है। महत्तम इलेक्ट्रॉन का कोई फॉर्मूला नहीं है। S उपकक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? P में कितने? 6। D में कितने? F में कितने? 14। बोलो हाँ। S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। सही है। अब आते हैं इधर। के कक्षा, अब बताओ हमको के की औकात कितने की है? हाँ, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। चलो, इसमें कोई दिक्कत ना है। एस कक्षा में, एस उपकक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। क्लियर है? बोलो न रे। आज बुधवार न है रे। माँ कसम नहीं होगा आज छुट्टी। हमको लगा आज बृहस्पतिवार है। ना ना, कल चलेगा क्लास। ये क्या नौटंकी है। हमको लगा आज बृहस्पतिवार है। नहीं होगा छुट्टी। कल पढ़ाएंगे, परसों भी पढ़ाएंगे। ना ना, अभी कुणाल सर को मना कर। कहता है बिल पास हो गया। अरे यार, आज बुधवार है, कल भर चलने दो ना। है, ये इतना दिन पहले जाकर शुक्रवार छुट्टी, कल भर चलने दो। ना नहीं, ये गड़बड़ बात है। जाओ, छोड़ देते हैं। FPDF क्या था? अभी रेलवे का कोनो वैकेंसी रहता, अभी BSSC का वैकेंसी है, ये सब थोड़ा नहीं दिखता है। हाँ, एक सप्ताह मारेगा छुट्टी।
हम रुकवो करेंगे तू रुकेगा नहीं। एस पी डी एफ, एस में कितने हैं 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अब आते हैं, चला हमको ये बताइए के कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? कितनी है? 2। एस की औकात कितने हैं? 2 की ना। देखो एस की औकात कितने की है? 2। पी की औकात 6, डी की औकात 10, एफ की औकात 14। सही है ना? के में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। तो देखो तो खाली एस से काम चल जाएगा? बोलो हाँ। अब पी में कितना है? हाँ, के बाद एल ना रे। एल, एल में कितना? 8। एस 2, और 2 के बाद इसमें पी में 6, डी में कितना? हाँ, के एल एम, एम में कितना? 18। एस पी 6 2 8, 6 2 8 और 10 18, डी हो जाएगा के एल एम, उसके बाद एन 2n² न रे। ये हो जाएगा एन का मान इसमें हो जाएगा 1 2 3 4, 4 चौका 16 दूनी 32। तो ये हो जाएगा एस पी डी। ये हो गया 2 6 8 10 18 और 14 32। अब फिर इसके बाद जाएंगे तो फिर एसपीडीएफ रिपीट हो गया। बोलो न रे। तो देखो यहाँ के बराबर 2, ई टेबल अलग है, ई टेबल दोस्त अलग है। कहता है प्रत्येक कक्षा में कई उप कक्षाएं होती है जिसे किससे डिनोट करते हैं? एस पी डी एफ आदि अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। के बराबर 2, एस 8, एस और पी, एम 18, एस पी डी, एन 32, एस पी डी एफ। बोलो हाँ। एस बराबर कितने? एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। सही है ना? अब आते हैं कक्षक में। हम क्या बोले थे दोस्त? कक्षा में कक्षा, उपकक्षा, उपकक्षा में कक्षा, कक्षक। तो देखो ई हो गया कक्षा ना, आई हो गया अलमीरा। एस पी डी एफ, एस पी डी। एस की औकात कितने की है? 2, पी की 6 है ना। एस की औकात 2 की है। कितने की है? 2 की है। तो देखो एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसमें तो एक ही कक्षक में काम चल जाएगा। इसमें 6 गो है तो 3 गो कक्षक चाहिए। इसमें 10 है, 5 गो चाहिए। बोलो रे। इसमें 14 है, चाहिए कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन जो भरेगा वो इस क्रम में भरेगा। देखो इसमें 2 गो है ना, ये पी में 6 गो है, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज भर देंगे और फिर क्लॉकवाइज में जोड़ा लगाएंगे। यही हुंड का नियम था। हुंड कहता था पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भरेगा और तब क्लॉकवाइज में जोड़ा लगेगा। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज समझते हो? ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज, ऐसे चलेगा एंटी क्लॉक। तो देखो अभी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? बच्चों ऐसे कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज ना है। ये बताओ एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ना, ऐसे क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। देखो तो भर गया कि नहीं? उतने है, इतने मतलब झोला में है। इधर देखो नहीं यार। अच्छा सबको आप एक एक करके दे दीजिए, सबको दे दीजिए। अरे यार ताली बजा के तो ले लेता है तुम लोग। सबको एक एक को दे दीजिए।
हल्ला फिर करेगा तो गड़बड़ कर देंगे। आ रहा है। अरे रुक जाए। कितना पैकेट है आंटी? छोड़ो, इधर ध्यान दो। ठीक है, मिल जाएगा। SP D F। SP D F। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। पी में कितने हैं? दो दो चार दो छह। डी में कितने हैं? 10। दो दो चार छह दो आठ दो 10। बोलो हाँ। तो कहते हैं चला जी, अब पहले किस में भरेंगे? एंटी क्लॉकवाइज में, तब क्लॉकवाइज। कहते हैं नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है, कक्षा कहलाता है। प्रत्येक कक्षा तथा उपकक्षा में कक्षकों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है। बताओ, प्रत्येक कक्षा या उपकक्षा में कक्षक की संख्या निश्चित ना है। एफ में 7 गो होगा, डी में 5 गो होगा, एफ पी में 3 गो होगा, एस में कै गो होगा? 2 गो होगा। देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कै गो कक्षक है? ये उपकक्षा है। आई क्या है? कक्षक। पी में 6 है। कै गो कक्षक है? डी में 10 है। एफ में 14 है। 7 गो है। तो कहते हैं मेरे दोस्त, अब देखो चला, कुछ का परमाणु संख्या और परमाणु भार है, थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट आपको याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर, जिनका भी यूट्यूब का बुक ऑर्डर किया हुआ है वो तो उसी पैसे में वॉल्यूम 2 चला जाएगा। उतने ही पैसे में आपका, चूंकि वॉल्यूम 1 खत्म हो गया था, आउट ऑफ स्टॉक था, फिर हमने छापा नहीं लास्ट में, तो वॉल्यूम 2 आपको चला जाएगा उसी पैसे में। सबका डिलीवरी कल से स्टार्ट हो जाएगा। देखो चला, सबका परमाणु संख्या है और परमाणु द्रव्यमान है। अब गौर से देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 1। हीलियम का 2। लिथियम का 3। बेरिलियम का 4। बोरॉन 5। कार्बन 6। नाइट्रोजन 7। यह परमाणु संख्या। हर तत्व का अपना एक परमाणु संख्या होता है और हर तत्व का अपना एक परमाणु द्रव्यमान होता है। जैसे ले लो अल्युमिनियम। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 27। एटॉमिक वेट होता है अल्युमिनियम का कितना? 27। एटॉमिक नंबर होता है 13। बोलो हाँ। आयरन का होता है एटॉमिक नंबर 26। एटॉमिक वेट 52। कितना? तो देखो, इसीलिए थोड़ा लोहा भारी लगता है। लोहा भारी लगता है कि एल्युमिनियम? क्योंकि लोहा का द्रव्यमान ज्यादा है। अब देखो, हर तत्व का एक यूनिक परमाणु संख्या है और हर तत्व का एक यूनिक परमाणु द्रव्यमान है। हर तत्व का एक यूनिक परमाणु संख्या है और हर तत्व का एक यूनिक परमाणु द्रव्यमान है। बोलो हाँ। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा। यानी इधर भी नजरवा दीजिए, कल्याण हो जाएगा। नजरवा देने से कल्याण होते रे, पढ़ावे से होते हैं। देखो, कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। इसका द्रव्यमान भी कितना? 1। हीलियम का परमाणु संख्या 2। द्रव्यमान भी कितना? 4। लिथियम 3। परमाणु द्रव्यमान 4। बेरिलियम 4। परमाणु द्रव्यमान 8। कार्बन 6 ना। तुम गौर से देखो, जितना परमाणु द्रव्यमान है उसका जस्ट दुगुना, लगभग दुगुना परमाणु द्रव्यमान, जितना परमाणु संख्या उसका जस्ट दुगुना परमाणु द्रव्यमान है। देखो, यहाँ 4 है तो 8 है, 5 है तो 11 है, 6 है तो 12 है, 7 है तो 14। तो 20 तक तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट याद रहना चाहिए। हाँ, कौन है? अच्छा, शोरूम वाले हैं। कहिए क्या सेवा करें? लो हमको लगता है इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं गया, इसलिए गाड़ी लेने ना आए हैं। कहिए क्या सेवा करें?
ये फॉर्च्यूनर मतलब, अच्छा फॉर्च्यूनर लैब से आए हैं। अच्छा ये वो मेरे ड्राइवर साहब है नीचे, उसका खुनवा खींच के वो LFT कर दीजिए। नीचे हम नंबर देते हैं, उससे पूछे ना कहाँ है। ड्राइवर मेरा बीमार हो गया। लीजिए ये नंबर 9304 उसको फोन कर लीजिए। अनंत नीचे प्रिंस होगा, मिल लीजिए। आप इतना मुस्कुरा काहे रहे हैं? अच्छा लग रहा है तो एक और हैं, खुशी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग होम सर्विस दे देते हैं। मेरा ही चला है। वाह, मेरा चला चला है। हर जगह उपलब्ध है। आप कब पढ़े थे? हमको लगता है 2015 में। बहुत बढ़िया। अभी अभी फॉर्चूना लैब में काम करते हैं। वाह, मेरा भी एक दो गो टेस्टिंग है, कल करवा दीजिए तो। हाँ ठीक है, देखिए ना, इसको फोन कर लिया, बात करके इसका कर दीजिए, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फोन कर लेंगे, आप अपना नंबर टेक्स्ट कर दीजिए। देखो, जलवा हर जगह उपलब्ध है। तुम लोग को मजाक लगता है जी। एक दो वो कह देता है कभी कभी ना कि आप पढ़ाते बहुत कम देर हैं। पढ़ाते हम कम देर जरूर हैं, लेकिन जितना तोरा पढ़ाएंगे उतना तोरा पास रहेगा, इधर उधर भागेगा नहीं। ये कल आया, एगो जोमेटो से ऑर्डर किए थे मिठाई, आया लेके, तो हम बोले हेलो, तो कहते हाँ सर वो नमस्ते। हम बोले खुश रहो, बोलो क्या? सर जोमेटो से आए हैं मिठाई देने के लिए। हम बोले रख दो नीचे, स्टाफ ऊपर लेके चल आएगा। कहता नहीं नहीं सर, हमको एक बार आपसे मिलना है। वो बेचारा ऊपर तक जो है मिठाई लेके आया, इतना बढ़िया से खोल खोल के हमरा दे रहा था, वो अपना आराम आराम से हम लोग खा रहे थे। कहा कि सर थोड़ा देर हमको यहाँ रहने दीजिए। हम लोग नहीं नहीं तुम बैठ जाओ थोड़ा देर भाई। वो 2017-18 में बेचारा पढ़ता था, अभी जोमेटो में काम करता है। चूंकि घर का स्थिति ठीक नहीं था, बोला 2 महीना पढ़े या फिर चलेगा। तुम लोग चला लकी है कि तुमको पिताजी पैसा देते हैं। लिथियम 3 है और इसका द्रव्यमान कितना है? 7। बेरिलियम 4 है, द्रव्यमान 8। ये वाला सेक्शन आप याद नहीं हो कीजिएगा ना, तो थोड़ा दुगुना करके एडजस्ट करके यूज कर लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। लेकिन परमाणु संख्या 1 से 20 तक आपको याद होना चाहिए। कितने लोगों को 1 से 20 तक परमाणु संख्या याद है? कृपया 1 टाइप करें। और आप लोग हाथ उठाएं। सबको याद है? 1 से 20 तक याद है ना? तो बता दो, ये लड़की सोडियम का बताओ। 11 ने 11। सोडियम कितना? 11। ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, है ना? देखो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, 21, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 1 27। हाँ, कभी थोड़ा ज्यादा, कभी थोड़ा कम, कभी लगभग दुगुना। तो इस सेक्शन हम तोरा कह रहे हैं याद करने, कोई काम ही नहीं। 2 4 5 गो है, वो अपने हम यूज करते करते तोरा अपने ही याद हो जाएगा। ना रे चुप हो जा। द्रव्यमान ये जो हम लिखे हैं ना, ये भी गलते हैं। ये जो हम लिखे हैं ये भी क्या है? गलत है। सिलिकॉन का 14, 28, फास्फोरस 15, 31, सल्फर 16, 32, क्लोरीन 17, 35.5, आर्गन 18, 40, पोटेशियम 19, 40, और कैल्शियम 20, 40। बट एक रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखो, ई जो चला हम लोग लिखते हैं ना सोडियम, क्या लिखते हैं? सोडियम। क्या लिखते हैं चला? सोडियम, या यूं कहो आंटी को कहते हैं एक बार पैसा ले लीजिए, हमसे तो लेवे नहीं करती। अभी आंटी हाँ कह दे, हम 50,000 दे देंगे, लेवे नहीं करती। इसको कर्जा है 50-60 हजार। बेटा सब देखता नहीं है। देखो सोडियम के लिए Na लिखते हैं। ये जो सिंबल था ना चला, हाइड्रोजन के लिए क्या था? हाइड्रोजन के लिए क्या था? N।
हाइड्रोजन के लिए क्या था? एन। तो अब एक बात बताइए चला जी, कि हाइड्रोजन के लिए है एन, हाँ एच। हाइड्रोजन के लिए क्या है? एच है। हाइड्रोजन के लिए क्या है चला? एच है। सोडियम के लिए क्या है? Na। देखो बात बताओ, ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है ये लिखा था किसने? बर्जिलियस ने। कौन लिखा? तत्व का सूक्ष्मतम प्रतीक के बारे में कौन लिखा था? बर्जिलियस। और जितना अगर दो लेटर का होगा तो पहला लेटर बड़ा होगा और दूसरा लेटर छोटा। जैसे आयरन लोहा का Fe लिखते हैं ना, तो पहला लेटर बड़ा और दूसरा लेटर छोटा। अब देखो जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का क्या होता है? एफ। बोलो न रे। फिर आ गया फेरस, तो फेरस का भी एफ नहीं ना लिख सकते हैं, तो इसका एक और लेटर ले लिए, क्या कर दिए? एफ ही, ताकि ये दोनों आपस में अलग दिखे। कैसा दिखे? अलग दिखे। नाइट्रोजन का एन लेते हैं, वही सोडियम का Na ले लेते हैं। प्लेटिनम का Pt लेते हैं, पोलिनियम का Po लेते हैं, अब फास्फोरस का P लेते हैं। बोलो हाँ। बर्जिलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जाता है। किससे किया जाता है? एक या दो अक्षरों से किया जाता है। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़ा अक्षर होता है। जैसे सोडियम लिखेंगे तो पहला अक्षर क्या होता है? बड़ा, और दूसरा क्या होता है? छोटा। अब आ जाओ चला परमाणु क्रमांक, ध्यान देना। मान लो चला जी कि कोई तत्व है सोडियम 1123, है ना? कोई तत्व है सोडियम, लड़की लोग को दे दिए, दे दिए सबको। सोडियम 1123, है ना? परमाणु संख्या यहां जो होगा ना चला जी, इसको हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। इसको हम लोग कहते हैं परमाणु भार। भार और द्रव्यमान केमिस्ट्री में सेम होता है। बोलो हाँ। आई जो परमाणु संख्या है चला जी, परमाणु संख्या कितना हुआ? 11। परमाणु भार कितना हुआ? 23। तो परमाणु संख्या को हम लोग ए से कि जेड से? हाँ, जेड से डिनोट करते हैं। परमाणु भार को ए से। अब परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और यही बराबर हो जाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, यानी ए माइनस जेड। यानी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है ए माइनस जेड के बदले में पी लिख सकते हैं, ए माइनस पी। न्यूट्रॉन बराबर हो जाता है ए माइनस ई लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं कर। इलेक्ट्रॉन बदलते रहता है, प्रोटॉन कभी बदलता। ये इसके बराबर हमेशा है, लेकिन ये इसके बराबर हमेशा नहीं। बोलन रे। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, क्या कहते हैं, हमने आपको कहा इसको इलेक्ट्रॉन पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। कक्षा में ना होता, बाहर होता है कि अंदर होता है? तो बाहर के आदमी पर कोई भरोसा नहीं, कब कहां मुंह मार ले। बोलन रे। मतलब कब कहां केकरा से उलझ जाए। बोलन रे। तो कहते हैं तो भरोसा केकरा पे करना है? प्रोटॉन पे, जो घर में है, नाभिक में है। बोलो ना रे। तो कहते हैं चिल्ला जी, ओ चिल्ला जी, फिर से समझते हैं। कोई भी तत्व है तो जो यहां लिखल रहता है वो परमाणु संख्या है, वही परमाणु संख्या है, वही प्रोटॉन की संख्या है। परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। अब देखो, इसकी परमाणु संख्या का खोज मोस्ले ने किया था। किसने किया था? मोस्ले ने किया था। ये कह रहा है एग्जाम आने तक सिलेबस खत्म हो जाएगा सर। भाई सिलेबस तो एक दिन में खत्म हो सकता है, करें क्या?
बोल दो, इस शनिवार रविवार हम रुकिए जाते हैं। कहते हैं परमाणु से एकदम चला जी, आपका सिलेबस टाइम एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। एक लड़का तो अभी जा रहे थे परसों, तो इतना डरा हुआ था, इसी बैच का था शायद। सर 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 सर, हम बोले बोलो। कहता है सर एएलपी के एग्जाम तक खत्म हो जाएगा कोर्स। चला अभी वैकेंसी नहीं आया है। वैकेंसी आएगा, अगर फार्म भराएगा, एग्जाम का डेट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा। यहां तो भैया एग्जाम का डेट और एडमिट कार्ड के बीच में दो बार खत्म होगा। खत्मे जब करना है, ऐसा बात करता है। खोज करता कौन है? मोस्ले। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। देख लो, किसी परमाणु की संख्या को प्रोटॉन की संख्या कहेंगे। बोलो रे। अब कहता है परमाणु संख्या हमेशा पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब 1 2 3, 1.2 1.3 नहीं होगा। अब प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होगा। ये कोई तत्व है सोडियम, इसकी परमाणु संख्या 11, परमाणु भार 23। प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होगा। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या? परमाणु संख्या, अर्थात पी बराबर क्या? जेड। ये क्या है? परमाणु संख्या। ये क्या है? परमाणु भार। ये क्या है? परमाणु संख्या। ये क्या है? परमाणु भार। अब है परमाणु द्रव्यमान, गौर फरमाइएगा। परमाणु द्रव्यमान बताइए तो चला जी। परमाणु द्रव्यमान बोले तो ए की जेड? ए ना। यहां से देखे तो इस समीकरण से हम ए बराबर एन प्लस पी लिख दें, कोई दिक्कत है? यहां से ए बराबर एन प्लस जेड लिख दें, कोई दिक्कत है? तो यानी परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, या परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस परमाणु संख्या। बोलो हाँ। परमाणु द्रव्यमान किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को उस परमाणु का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग को क्या कहते हैं? देखो ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। बोलो हाँ। यानी ए बराबर पी या प्लस एन। यहां से पी के जगह पर जेड लिख सकते हैं हो, क्योंकि पी बराबर किसके होता है? जेड के। ए बराबर जेड प्लस एन। यहां से अगर हम एन निकालते हैं, एन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? एन निकालेंगे तो इस साइड जाएगा, तो ए माइनस जेड नहीं हो जाएगा? बोलो रे। ये सब नहीं याद रखना है दोस्त मेरे, हम थोड़ा फिर से बताते हैं, बढ़िया समझ लो, ठीक ना? एक के बारे में समझ में आ जाएगा। यूरेनियम 92-235 मान लो है, तो ये परमाणु संख्या है, यही प्रोटॉन की संख्या है। ये परमाणु द्रव्यमान है। आप पर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा ए माइनस जेड के जगह पी लिख दे। अरे बोलो। एन बराबर ए माइनस जेड। यहाँ ए माइनस जेड के जगह पर पी लिख दें। यही तो मामला है, इतने तो पढ़ना है। जेड बराबर किसके? पी। जेड क्या है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बराबर किसके? प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन निकालना तो ए माइनस जेड या ए माइनस पी। बोले वे नहीं करें। न्यूट्रॉन निकालना तो ए माइनस जेड या ए माइनस पी। बोल का ही नहीं रहा है रे। न्यूट्रॉन निकालना है तो ए माइनस जेड या ए माइनस पी। बोलन रे। हाँ, छुट्टी छुट्टी की कर रहे रे? देखो, एगो छोटा कहता है सर जी डीपली में पढ़ाइए, ऊपर ऊपर क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे छोटा, टॉपिक स्टार्ट नहीं करो, मतलब हमरो से ज्यादा डीप साइंस कोई पढ़ाता है?
अरे छोटा सा भी टॉपिक स्टार्ट किए हैं चैप्टर, और सब चैप्टर एक जैसा होता है? मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तोरा इतना घुसेगा कि तोरा पता नहीं चलेगा। अब चला आम लिखोगे, युधिष्ठिर लिखोगे, सब एक जैसा लिखाएगा। अब मास्टर तोरा आम सिखाएगा, तुम कहोगे क्या पढ़ा रहे हो। तो स्टेप यही है, पहले आम तब युधिष्ठिर। आगे बढ़ेंगे न चला। एक बात देखो ना, मोल कॉन्सेप्ट है, केमिकल बॉन्डिंग है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये तो बेसिक्स है, चला एटॉमिक स्ट्रक्चर हम बेसिक आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन चला जब एग्जाम हॉल में आएगा ना तो इसी का सवाल देते हैं, बनाओ हेरे छुटकिनमी, इसी का एक सवाल देते हैं, लिखो। हिस्ट्री वाले टीचर को चिकन पॉक्स हो गया, लिखो एक सवाल। लिखाएं? अरे लिखाएं, लिखना। सोडियम प्लस 11-23 ना, अपना अपना बना के चुप रहेगा। में न्यूक्लियॉन की संख्या उदासीन परमाणु से पहला ऑप्शन अधिक होगा, अपना अपना बना के चुप रहेगा, कम होगा, बराबर होगा। बांट दिया आंटी? देखो आज जो कह रहा था इजी इजी पढ़ा रहे थे, ले तो और फट जाएगा पट से। बना। बना लिए? बनाओ। बांट दिया आंटी? कितना पैसा हुआ? 1600। आप काहे इतना मेहनत कर रहे हैं? हम दे रहे हैं ना आपको 50,000। बोले कितना, जितना कर्जा होगा हम सब दे देंगे। याद से नहीं आ रही है, चला हमको लगता है 6 साल से आ रही। पेन बेच के पैसा सधेगा रे। कै टका ग्राम 2 टका बचता हो गया? कितने लोग बना लिए? बस बोले रे ऑनलाइन वाला, आंसर बोल आंसर। आंसर होगा बराबर रहेगा। तो ये चला समझाने के लिए हमको पढ़ाना ना पड़ेगा रे। आपको किया आता है, कितने लोगों का बराबर आ रहा था आंसर? हाँ 7 से 10 लोगों का। बताओ तो भांजे कैसे आएगा बराबर? ये मेरा भांजा है, देखे की बनाया है। बहुत बढ़िया, मेरा भांजा है ये। हम लोग 10वां में थे तो ये इतने बड़का था, ये चुट्टा बड़ा हो गया। देखो सोडियम 11-23 है ना, चला बताएंगे। चला वो जो सवाल दिए हैं वो भी बताएंगे। सोडियम 11-23 है, तुम थोड़ा सा धीरज धरो। चला हमरा से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन ध्यान दो तब। परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो जेड का मान कितना है, ए का मान कितना है? 23। कोई दिक्कत है? ये जेड परमाणु संख्या है और ये परमाणु द्रव्यमान या भार है। द्रव्यमान और भार एक के है। क्वेश्चन तो ऐसा ऐसा देगा न, चला परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक में अंतर नहीं कर पाएगा, वहां फंस जाएगा। तो ये जो है ये परमाणु भार या द्रव्यमान है। कभी कभी तो ये जेड हो जाएगा, जेड ए हो जाएगा, तब वो नहीं बनेगा। ये जो है ये परमाणु द्रव्यमान है और जेड जो है वो परमाणु संख्या। अब थोड़ा ध्यान देना, एक होता है उदासीन परमाणु, एक होता है धन आवेशित, एक होता है ऋण आवेशित।
अब देखो कैसे, जैसे मान लो सोडियम, ये उदासीन है, क्या है ये रे? इस पर कोई आवेश है क्या? सोडियम इस पर ये उदासीन है। यही अगर धन आवेशित हो जाएगा तो Na+, अगर यही ऋण आवेशित हो जाएगा Na-। बोलो हाँ। उदासीन धन और ऋण में यही अंतर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम सोडियम की बात करें, किसकी बात करें, किसकी बात करें, इसमें ये 11-23 होता है, ये भी यहां भी 11-23 हो जाएगा। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में आयनित होने पर कोई असर नहीं पड़ता। अब यहां से बताइए आप, प्रोटॉन कैगो? 11। अब छोड़िए, परमाणु द्रव्यमान बताइए, परमाणु संख्या बताइए कितना? परमाणु संख्या 11, परमाणु संख्या 11। परमाणु द्रव्यमान कितना? 23। परमाणु द्रव्यमान कितना? 23। परमाणु द्रव्यमान कितना? कोई अंतर नहीं होगा। यहां ये प्रोटॉन परमाणु संख्या के बराबर ना, प्रोटॉन यहां भी 11, प्रोटॉन यहां भी 11, प्रोटॉन यहां भी 11। बोलो हाँ। अब आइए न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन भी 23 में से 11 गया, 11 दूनी 22, 23। यहां भी न्यूट्रॉन हो जाएगा 12, यहां भी न्यूट्रॉन हो जाएगा 12। बोलो हाँ। अब चला क्या है कि न्यूट्रॉन 12 हो जाएगा। इस सब में देखो तो कोई परिवर्तन हुआ है आवेशित हो जाने से? हुआ है कोई परिवर्तन? आवेशित हो जाने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो ये परमाणु संख्या के बराबर ना, ये 11 होगा। यहां इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, जाएगो प्लस, मतलब ये प्लस का मतलब त्याग कर दिया, अब माइनस का मतलब ग्रहण कर लिया। जैसे अभी पिताजी आपके त्याग कर रहे हैं पैसे का, और आप क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर। तब पिता कहते हैं ना, हम पिताजी के ऋणी हैं। कभी ऐसा कहते हैं हम पिताजी के धनी हैं? क्या कहते हैं हम लोग? हम अपने पिता के ऋण को कभी नहीं चुका सकते। कभी ऐसा नहीं कहता हम अपने पिता के धन को कभी नहीं चुका सकते। पिता के ऋण को नहीं चुका सकते, क्योंकि पिताजी ने आपको दिया है। तो आप जो ग्रहण करता है उस पर निगेटिव चार्ज, और जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन के 11 हो गया, यहां ये धन है, धन है इसका मतलब पिताजी हैं, ये त्याग किए हैं, तब ना धन आवेश आया है। तो धन आवेश आया है तो 11, एगो का डिस्चार्ज हुआ है, एगो छोड़ा है ना, 11 - 1 = 10। यहां भी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 11, ये माइनस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तुम माइनस है, तुम ऋणी है, मतलब ग्रहण कर रहा है। तो 11 +1 = 12। बोलो रे। तो तुम गौर से देखो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, न न न न न न न न कि परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर उदासीन है तो वही हो जाएगा, जो प्रोटॉन की संख्या वही परमाणु संख्या वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन अगर उदासीन नहीं है, धन आवेश है तो घट जाएगा, ऋण आवेश है तो जुट जाएगा। बोलो हाँ। तो कहते हैं चला जी, उदासीन परमाणु के लिए, किसके लिए बताओ तो? उदासीन परमाणु के लिए ये जो 11-23 है, तो यही जेड है, यही पी है, और यही न ई है। तो जेड बराबर पी बराबर ई बराबर कितना? 11। अब परमाणु भार बराबर 23, और न्यूट्रॉन निकालिएगा, 23 में से 11 गया 12 ना। यहाँ ये जेड पी प्लस जेड, पी बराबर जेड बराबर ई बराबर कितना? 92। कितना? 92। परमाणु भार कितना? 235। बोलो हाँ।
और न्यूट्रॉन कितना 235 में से 92 गया 143। लेकिन अगर धन आवेश के लिए सब कुछ सेम रहेगा। अगर कोई धन आवेश हो जाएगा तो सब कुछ सेम रहेगा, खाली इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या यानी 11 माइनस आवेशों की संख्या यानी 1 बराबर 10। यहां देख लो Z बराबर, यहां धन आवेश है तो Z बराबर P लिख सकते हैं, बराबर कितना 11। इलेक्ट्रॉन 11 में से 1 गया 10, परमाणु भार कितना 23 और न्यूट्रॉन कितना 23 में से 11 गया 12। यहां देखो Mg प्लस प्लस तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या कितना 12। इलेक्ट्रॉन अगर करेंगे तो 12 में से 2 घटेगा ना 10, बोलो हाँ। और न्यूट्रॉन तो 24 में से 12 गया 12। NH4 प्लस में आ जाओ, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसके लिए अलग से बात करेंगे, इसके लिए अलग से भी बात करेंगे। पहले ये देख लो ऋण आवेशित के लिए, ऋण आवेशित जैसे सोडियम माइनस, जबकि होता नहीं है माइनस, हम खाली बताने के लिए तुमको माइनस करवा रहे हैं। माइनस ये 11 23। अब बताओ माइनस है तो जुटेगा कि घटेगा, तो एकरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो परमाणु संख्या प्लस प्रोटॉन आवेशों की संख्या, माइनस से तो ग्रहण न किया है रे, तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बराबर परमाणु की संख्या प्लस आवेश की संख्या। ये बताओ ये Z है, ये P है, Z बराबर P बराबर कितना 8, इलेक्ट्रॉन कितना 8 प्लस 2 बराबर 10। आप परमाणु द्रव्यमान कितना 16 ना हो। आप न्यूट्रॉन कितना A माइनस Z, 16 में से 8 गया 8, बोलो। कैल्शियम प्लस प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस 20 40। बता प्रोटॉन कितना 20, परमाणु संख्या कितना 20, परमाणु भार कितना 40, परमाणु भार कितना 40। न्यूट्रॉन कितना 40 में से 20 गया 20, यानी इस इतना चीज पर आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 20 अब प्लस है, इसका मतलब त्याग कर दिया, तो 20 माइनस 2 बराबर 18। अब बाबू जी ढेर होशियार है, जब पूछेगा Ca3PO4 हॉल 2 में इलेक्ट्रॉन कितना तो फट के हाथ में आ जाएगा, इसलिए बर्दाश्त करो, ठीक ना। हम सब आएगा धीरे धीरे करके बता देंगे। ये चला ये बहुत आसान है, लेकिन तनिया आगे बढ़ोगे ना, जब पूछेगा Ca3PO4 हॉल 2 MgSO4 × 7H2O में इलेक्ट्रॉन कितना, तो बस हालत हो जाए तो हर खराब। इसलिए धीरे धीरे पढ़िएगा तो समझ में आएगा, बोलो हाँ। CaCO3 में निकालना है, देख लो CaCO3 में तो देख लेना हमेशा कैल्शियम होता है 20 40, हाँ कार्बन होता है 6 12 और ऑक्सीजन होता है 8 16। तो ध्यान देना यही ना चला परमाणु संख्या है, यही ना प्रोटॉन है, उदासीन है तो यही ना इलेक्ट्रॉन है। ये जो 40 है ये तो परमाणु भार है। तो देखो जब द्रव्यमान निकालना होगा तो ये वाला यूज करना, और जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो नीचे वाला के ऊपर वाला, नीचे वाला यूज करना, तो हर काम हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैल्शियम का नीचे वाला लो, वही ना इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो ये ले लो 20 प्लस कार्बन का नीचे वाला ले लो 6, ये ले लो 6 प्लस ऑक्सीजन का नीचे वाला ले लो 8, 8 3 24, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। यही अगर द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान निकालना है ना, तो ऊपर वाला लो, ऊपर वाला लो, ऊपर वाला लो, ये हो जाए तो कितना 40, कितना 40 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48। बुझा रहा है नहीं बुझा रहा है। इलेक्ट्रॉन लेना है तो नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। आप द्रव्यमान लेना है तो ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला द्रव्यमान के बराबर होता है। बोलो हाँ। नहीं बुझा, नहीं बुझा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बूझ जाएगा।
अब बता की करना है। अच्छा, ईमानदारी से कितना लोग चाह रहे हैं कि छुट्टी हो जाए? एकदम ईमानदारी से छुट्टा। आप बताओ कितना लोग चाह रहे हैं कि छुट्टी हो जाए? सबका हाथ देख रहे हैं ये। ऑनलाइन वालों क्या करना है बोलो? टाइप करो, अगर आपको छुट्टी चाहिए तो एक, नो छुट्टी तो दो। हाँ, वो वाला क्वेश्चन भी बता देंगे। मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन हम बोले थे चलाई क्या है, कहते हैं इतना में न्यूक्लियन, न्यूक्लियन जब ये कह दिया ना तो न्यूक्लियन बोले तो न्यूट्रॉन और कौन, प्रोटॉन। न्यूक्लियन बोले तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बताओ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आवेशित होने से कोई फर्क पड़ेगा? तो कहते हैं उदासीन का जो होगा वही आवेशित का होगा, इसीलिए हमारे यहाँ बराबर होगा। बहुत ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कर जो दिमाग हिला देगा। बोलो हाँ। जो न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन बोले तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो जो उदासीन का होगा वही आवेशित का होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बदलता नहीं है। क्लियर है? बोलो रे। जाओ, अब तुम लोग का मन है तो छुट्टी दे देते हैं। लेकिन बहुत लड़का दुए टाइप कर रहा है। कल भर हमको लगता है चलने देना चाहिए, पर कल पढ़ा के बंद। यानी कुणाल सर, रे कुणाल सर को पढ़ा रहे हैं, बोलना कि छुट्टी नहीं देने बोले। कल भर पढ़ो यार, इतना जल्दी छुट्टी नहीं। बैठ, एक बार कुणाल सर को बोलो तो मेरा फोन उठाने। ना भाग, छुट्टी नहीं है। सब बोल रहा है कल पढ़ाने। कल पढ़ेंगे यार, इतना लंबा छुट्टी है। अभी कुणाल मास्टर फोन नहीं उठाएगा, छुट्टी दे दे। ऊपर वाला छूटा नहीं ना है। तब तक उधर कुणाल सर छोड़ दें, छुट्टी नहीं है, कल है क्लास। ऐसे नहीं चलेगा भाई। अरे कुणाल सर छोड़ दिए। हटो नहीं है, चलो तुम लोग जाओ, कल आना, कल क्लास होगा। नहीं, कोई छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है, कल क्लास है। जगह जाना होगा जाना, हम पढ़ाएंगे कल। बोल दिया। बैठिए, बैठो। कल छुट्टी नहीं है। ये बताइए, आज बुधवार है, ये कौन छुट्टी का नाटक कर दिया है? जैसे हमको लगा ना कि आज बृहस्पतिवार है, लेकिन आज बुधवार है, इसलिए छुट्टी नहीं है। कल क्लास करो ना यार, कल के बाद जाना। पहले चले जाओगे तो इससे भी इज्जत कम हो जाएगा। कल के बाद चले जाइयो, कल पूरा क्लास चलेगा। ना ना, कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, कोई नहीं जाए। ये मजाक चल रहा है कि